नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं CNN 24/7। तो आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की। खबर रतलाम से। रतलाम प्रशासनिक अमले की इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ बीते 3 दिन पहले लावारिस हालत में मृत मिले युवक को जिम्मेदारों के द्वारा कचरे के ढेर में दफना दिया गया। इस बात का खुलासा परिजनों द्वारा बेटे की गुम होने की सूचना दिए जाने के बाद हुआ। कचरे के ढेर की खुदाई के 24 घंटे बाद पीड़ित परिजनों को उनके बेटे का शव मिल सका। कचरे के ढेर में से निकले बेटे के शव को देखकर परिजनों की आत्मा तड़प उठी। मृतक की मां का कहना है कि जिम्मेदारों को इंसानियत बरतनी चाहिए और किसी भी व्यक्ति के लावारिस शव को इस तरह से कचरे के ढेर में नहीं दफनाना चाहिए। मौके पर मौजूद लोगों को जब जिम्मेदारों की हरकत का पता चला तो वो कह उठे कि इस घटनाक्रम को देखकर लग रहा है कि जिम्मेदारों का जमीर और उनकी इंसानियत मर चुकी है। कचरे के ढेर में बेटे के शव को निकलता देख पिता की आंखों में आंसू के सिवाय कुछ और नहीं निकला। जिम्मेदारों की इस हरकत को देखकर वो कुछ बोलना भी पसंद नहीं करते थे। मिल गई। मेरे परिवार वालों ने उसको थोड़ा पानी वानी से पाक किया, कफन वफन लाया था, कफन पिलाया है उसको। अब हम कब्रिस्तान लेके जाएंगे बेटा। अब एक माँ के दिल को सुकून मिला। हाँ, अब माँ के दिल को सुकून मिल गया। ये बेशक बात है। मेरी जान जल रही थी बेटा कि इस कचरे में मेरे बच्चे की लाश। मेरे को कोई बहुत रोना आ रहा था बेटा। उसी जगह बैठी थी, उसी कचरे के ढेर पे बैठी थी, उसी कचरे के ढेर में नीचे दबा हुआ था। कचरा हटाया आज सुबह तो जब मिली उसकी लाश। अब मैं यही चाहती हूँ बेटा कि और किसी के बच्चे की, किसी के भाई की लाश इस कचरे में ना दफन हो ना कुछ हो। तो अपना जो है उसको स्थान कोई ना कोई मिल जाए, बस यही चाहती हूँ मैं सरकार से, और कुछ नहीं हो। मेरे उसकी 2 बच्ची है, उस बच्चियों को इंसाफ चाहिए कि उसके बाप की कैसे मौत हुई, क्या हुई, ये सब है ना। कोई पुलिस बता नहीं रही है। मैंने 2 बत्ती थाने में SP साहब को दरख्वास्त लिख के दिया। मैं इंदौर गई, सब दूर ढूंढा, सब थाने पहुंची, सब दूर पहुंची, कोई पता नहीं चला। फिर एक खबर नाम के लड़के से पता चला कि खंडर में एक लाश मिली, तो थाने गई थी तो उसके कपड़े देखा, तो कपड़े देख के हम लोगों ने पहचान लिया कि हमारा ही बच्चा है। जब उनसे पूछा बॉडी मिल चुकी है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम कल जिस जद्दोजहद के साथ आप मीडिया कर्मियों के सहयोग से और यहाँ पर कुछ लोगों के सहयोग से, परिवार वालों के सहयोग से जिस बॉडी को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, साजिद नामक व्यक्ति जिसको कुछ दिन पहले यहाँ पर अज्ञात लाश समझकर, लावारिस लाश समझकर कचरे के ढेर में दफना दिया गया था। आज सुबह से जो कोशिश चल रही थी, थोड़ी देर पहले लाश कचरे के ढेर में से मिली है। और हमारा ये कहना है कि किसी भी इंसान को अगर संविधान जीने की आज़ादी देता है तो मरने के बाद उसको ससम्मान सुपुर्द खाक करने की या अंतिम संस्कार करने का भी उसका एक अपना अधिकार है। हम दुश्मन देशों के अंदर झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन दुश्मन देश के सैनिक को भी हम ससम्मान विदाई देते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं। तो ये हमारा एक मानवीय पहलू भी है। लेकिन पिछले कई दिनों से यहाँ देखा जा रहा है, सुनने में भी आ रहा है कि कचरा स्थल के अंदर यहाँ पर जो अज्ञात लावारिस लाशें होती है उनको यहाँ पर लाकर कचरे के ढेर में दफनाया जाता है। हमारा ये कहना है बिल्कुल ये गैर संवैधानिक भी है और अमानवीय भी है और हमारे इंसानियत के पहलू से बहुत ख़राब है। मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा और मांग करता हूं कि किसी जगह अलॉट की जाए, जल्दी से जल्दी। कोई बीघा 2 बीघा ज़मीन, हज़ारों एकड़ ज़मीन सरकार के पास फ्री पड़ी है, वहां पर एक आध 2 बीघा ज़मीन ऐसी दी जाए जहां पर लावारिस लाशों को ससम्मान अंतिम संस्कार किया जा सके। इनके परिवार पे क्या बीत रही हम नहीं समझ सकते साहब, किसी इस माँ पे क्या बीत रही हम नहीं समझ सकते। उन छोटे छोटे मासूम 2 बच्चियाँ हैं, उसकी उस पर क्या बीत रही यहाँ पर हम नहीं समझ सकते। हम बस दूर से खड़े होकर इस बात को महसूस कर सकते हैं कि उनके साथ एक बहुत दुखदायी घटना है ये। सर, ये बॉडी मिल चुकी है, इस बॉडी के साथ क्या करेंगे? देखिए, अब हम लोग इनको यहाँ सर सुपुर्द खाक के लिए ससम्मान कब्रिस्तान ले जाएंगे। यहाँ पर इनको जो गुस्ल देने का जो प्रॉपर तरीका है उस तरीके से हम लोग इनको अपनी रस्में पूरी कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ से सीधे हम लोग कब्रिस्तान ले जाएंगे और कब्रिस्तान ससम्मान बाइज्जत इनको वहाँ पर सुपुर्द खाक किया जाएगा। और इनके परिवार को मैं शासन से फिर अनुरोध करूँगा, मांग करूँगा कि आप इनके परिवार के लिए आर्थिक सहायता भी दें और इनके एक सुरक्षित भविष्य के लिए आप लोग कोई ना कोई व्यवस्था करें, क्योंकि वो बच्चियाँ छोटी है, बाप का साया उठ गया है साहब उनके सर पे से। अब उन बच्चियों का कोई कुछ भी नहीं रहेगा, हमारा निवेदन है। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये मेरा निवेदन माने या मेरी मांग माने या मेरा किसी भी तरीके से सोचें, इस कचरे के ढेर में अब कोई भी लाश दफन ना हो।
चाहे वो पुलिस लाश रिकवर करे, निगम लाश रिकवर करे, कोई भी करे, ये कचरे का ढेर इंसानों के लिए दफन करने के लिए नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति समुदाय का व्यक्ति। इस लापरवाही के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? लापरवाही के लिए जो भी निगम के जो कर्मचारी हैं, जो इस तरीके की लाशों को यहाँ पर लाकर दफनाते हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन के वो लोग जिनको ये जवाबदारी दी गई है। पहली बात तो ये क्लियर ही नहीं हो रहा है कि इसकी जवाबदारी किसकी है। हमने जब पूछा गया कि आपको किसके आदेश से कचरे के ढेर में यहाँ पर दफन किया जा रहा है, तो कोई अधिकारी जवाब देने को राजी नहीं हो रहा है कि किस आदेश कोई नहीं बता रहा। बोले साहब हमें पता है यहाँ लाश दफन होती है, हमने लाके दफन कर दी। ये क्या तरीका हुआ? कल से तो कोई कह देगा नदी में फेंक दो, आप नदी में फेंक देंगे। कल से कोई कह देगा कहीं जंगल में फेंक दो जानवरों के खाने के लिए, आप वहां भेज देंगे क्या? ऐसे सिस्टम नहीं चलता साहब। एक जवाबदारी तय होना चाहिए कि जो लावारिस लाशें होंगी उनको सिस्टमेटिकली तरीके से इस जगह पर दफन किया जाएगा। इन फ्यूचर कोई क्लेम करे तो वहां से उसको वापस निकाला जा सके। इस मामले में आगे कार्रवाई करेंगे। आगे के लिए हम लोग मांग उठाएंगे और शासन को पत्र लिखेंगे, प्रशासन के बड़े अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। यहाँ से जाने के बाद ये सुपुर्द खाक का प्रोग्राम पूरा हो जाए इनका, उसके बाद जाकर अधिकारियों से मिलेंगे और अपनी बात पूरी ताकत से उनके सामने रखेंगे और अपनी मांगों को मनवाने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम इमरान एहसान खोकर है। रफीक भाई भंडारी हमारे साथी हैं। हम लोग कल जब हमें जानकारी मिली थी उसके बाद से हम लोग यहाँ पर मौजूद थे। अब इनका परिवार इस हालत में नहीं है कि वो बात कर सके, इसलिए मैंने आपको सारी बातें यहाँ पर बता दी। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN 24/7।